बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरा चेहरा भी आपको नज़र आ रहा होगा। एक बड़ा दिलचस्प सा ये एक एक्सपीरियंस है आप लोगों से लाइव बात करने का। मैं वैसे तो सारा दिन मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम ही करता हूँ और लाइव प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन ये एक्साइटमेंट तो है। आप लोगों का बहुत मैं मशकूर हूँ कि आप लोग सारे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आज के जो मेरे वीलॉग है, पहले मैं उसके कुछ खदो खाल आपसे ज़रा क्लियर कर दूँ। एक तो ये कि DGISPR साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये दावा किया कि इमरान खान ने उस वक्त के आर्मी चीफ को कहा था कि कौम का बाप है। ये बड़ी आज सारा दिन इस पर डिबेट होती रही कि इमरान खान ने ऐसा कहा या नहीं कहा। आज का मेरा वील जो आपसे गुफ्तगू है वो इस हवाले से है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खबर चल रही है कि वज़ीर आज़म ने खुद गए जाके और स्पीकर साहब से कहा कि पायन फौरी तौर पे PTI से मुज़ाकरात शुरू कर दो, और जनाब अली इसके लिए तैयारी हो गई। ये जो PTI से मुज़ाकरात है, ये चक्कर क्या है? क्या वाकई हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में या नहीं? फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज इमरान खान साहब की खबर आई है कि वो उनकी बुशरा बीवी से भी मुलाकात हुई है और ये कोई 45 मिनट की मुलाकात हुई है। तो क्या वाकई 45 मिनट की मुलाकात हुई? तीन मेरे बड़े इम्पॉर्टेंट आज के इश्यूज़ हैं। हाँ, एक कंपैरिजन भी है, और कंपैरिजन ये है कि सादगी और आइजी बा मुकाबला ग्लैमर और शब शबात लाइटा शाइटा ते ये थे वो, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। उम्मीद है कि आज के सेशन में आपकी मेरी हेलो गपशप भी होती रहेगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मुझसे अगर कोई ज़रूरी सवाल करेंगे तो मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है। मैंने उनसे कहा है कि भाई अगर मेरा नज़र ना पड़े किसी सवाल पे तो आपने वो सवाल मुझे ज़रूर पूछा देना है ताकि मैं उस सवाल का जवाब दे सकूँ। अब आते हैं मैं अपनी असल गुफ्तगू की तरफ। वैसे तो आज नेशनल डायलॉग हुआ इस्लामाबाद में, और उसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने आलमोस्ट आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वाला ही माहौल था ने। उसमें दानिश्वर भी थे, सियासतदान भी थे, कुछ एंकर्स भी थे, सहाफ़ी भी थे, और उनका जो मुश्तरका एलामिया है वो ये है कि जनाब सियासी जो गिरफ्तारियाँ इन्हें फ़ौरन ख़त्म किया जाए और सियासी माहौल बनाया जाए, ख़वातीन सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए, कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर की नॉमिनेशन है उसे फौरी तौर पे की जाए। तो ये आज का उनका था। कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी 8:30 बजे से अपनी GT रोड पे इस्लामाबाद टू लाहौर शुरू करने जा रही है स्ट्रीट मोबिलाइजेशन। और एक तरफ से नेशनल डायलॉग वाले हैं, एक तरफ से ये हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हैं, दूसरी जानिब से परसों जो है KPK के CM जो हैं वो कराची पहुंच जाएंगे। लाहौर का दौरा करके वो आ गए हैं। अब आप ज़रा समझें कि पाकिस्तान में एक सियासी हलचल तो है। वो जो चीज़ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जी मार्च 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 मार्च, तो मार्च का जो महीना है मैं बार बार आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा होना है, और यही फ्रस्ट्रेशन है शायद जो लोगों को, सियासतदानों को समझ आ रही है कि इस तो पहला कि साढ़े हाथों गेम निकल जाए, सानू कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको क्लियर होगी और मेरी जो वीडियो है वो भी आपको क्लियर होगी। अगर कोई थोड़ा बहुत भूल चुक लेन देन हो तो भाईजान माफ़ कर देना, गरीब बंदा पहली दफ़ा अपने एंड्रॉयड में सामने रखा तो गप्पा शुरू करती हैं और आपसे बात कर रहा हूँ। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान के हवाले से कल DGISPR साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि ये एक शख्स था जो कौम का बाप कहता था उस वक्त के आर्मी चीफ को। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान ऐसा कहते थे या नहीं कहते थे। इसकी दो चीज़ें आज मैं सारा दिन कोशिश करता रहा कि इमरान खान का वो स्टेटमेंट मुझे मिल जाए और मैं ताकि अपने प्रोग्राम में वो शेयर करूं। दूसरी जानिब PTI वालों ने जो आज शेयरिंग की है उसके अंदर उन्होंने जो इमरान खान की तकरीर शेयर की है वो है कौमी असम्बली में, जिसमें इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म कौम का बाप होता है, और उन्होंने फिर ये कहा कि अगर कौम भूखी मर रही हो और कौम जो है तकलीफ़ में हो तो मैं कैसे अय्याशी की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। वो मैंने क्लिप देखा है,
मैंने बहुत सारे दोस्तों से कहा कि मुझे वो क्लिप या वो बयान की इसको कॉपी जिसमें इमरान खान ने ऐसा कहा मिल जाए, तो मैं उस पर बात करना चाह रहा था। वैसे आपस की गल है, अगर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को कौम दा बाप का, तो वो बड़े ही पैड़ा किया। एक ऐसा बाप जिसे नीचे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उसे यही नहीं पता था कि उसका डीजी ISI जो है वो क्या करता फिर रहा है, उसे यही नहीं पता था कि उसके नीचे जोड़ तोड़ कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तालिबान आके बस रहे हैं, उनको रिहाइशें दी जा रही हैं, उनको बसाया जा रहा है। कैसा वखरे टाइप का प्यो से वो, मुझे लगता है कोई ऐसा बाप था जिसको को अपनी औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि खान साहब ने कुछ ऐसा कहा हो, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक दफ़ा मुझे मिल जाए, ताकि मैं भी इस बात को आज जो है इस पे बात कर सकूँ। कल डीजी साहब ने एक बात बड़ी कैटेगोरिकली और क्लियर कही, और उन्होंने कहा कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि वो हमारी पाक फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, सॉरी, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आई डू बिलीव इन इट। लेकिन ये मैं क्या करूं, ये मुनीब फारूक साहब और हसन अयूब से जैसे लोग जब ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये तय कर लिया, डन एंड डस्टेड, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, और उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान के ऊपर कांटा लग गया है, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग किसकी हिमायत कर रहे होते हैं। मैंने कल भी ये कहा कि जो लोग बाहर बैठ के पाक फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के लिए गालियाँ निकालते हैं, वो किसी तरह इमरान खान के हिमायती नहीं है, वो किसी तरह PTI के हिमायती नहीं है। ये मेरा यकीन है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ भाई जन मैं तो वो गल करांगा जी मैनू सही लगती है। मैंने तो CM KPK को भी ये कहा कि जनाब अगर आप ये समझें कि लड़ाई मार कुटाई से इमरान रहा होगा तो नहीं होगा। मैं भी नहीं कहा कि कोई कान फाड़ लो, तो मैं भी नहीं कहा कोई मतलब लम्बे पै जाओ। मैंने कहा कोई ना कोई इंगेजमेंट का रास्ता निकलना चाहिए। जो लोग बाहर बैठ के पाक फ़ौज को और इदारों को गालियां देते हैं, वो किसी तरह इमरान खान की कोई मदद नहीं कर रहे होते। वो इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है उनकी रोजी रोटी इस पे चलती हो। दूसरी जानब जो पाकिस्तान में बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे इमरान खान के लिए बुरे अल्फाज निकालते हैं, मैं समझता हूँ वो भी किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के को हमदर्द नहीं है। जो ये कहते हैं जी हमारी बहुत ऊपर बात हुई है, और उस बात में हमें ये कहा गया कि इमरान खान इज़ डन एंड डस्टेड, या ये कि इमरान खान के ऊपर अब इमरान खान माजी का हिस्सा बन गया है, या जनाब अली तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरा ख्याल है, मेरी काजदाना राय है, मैं हाथ जोड़ के मेरा ख्याल है मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों को भी मेरा ख्याल है अगर हमें ये इस बात पे यकीन करना है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत नहीं करती, जो मेरा यकीन है, तो फिर ऐसे लोगों को कि भी को उन्हें चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ऐसे लोगों को भी वो कहे कि आप अपनी ज़बान को बंद रखें। आप ताफुन फैलाते हैं, आप नफ़रत फैलाते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप एक भुतान बनाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में बराह रास्त इन्वॉल्व है। लिहाजा तुसी बेहतर है कि तुसी हाथ जोड़ के जनाब मेरी दरख्वास्त है कि ये जो बाहर लोग इमरान खान के आड़ में इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट की आड़ में इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं, दोनों ही किसी न किसी और एजेंडे पे हैं। क्योंकि अगर मेरा ये यकीन है कि जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो नई सियासत में हिस्सा लेती, तो फिर ये लोग जो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके इतने बड़े दावे करते हैं, इनकी भी मेरा ख्याल है ज़बानबंदी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमारे प्यारे मेरे प्यारे शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने ट्रंप को कहा कि जी आप ट्रंप साहब मौला तुहानू खुश रखे, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, मौला ते तुसी दुनिया नू अग ला दो, दुनिया को तबाह कर दो, लेकिन अमन अवार्ड आपको मिले। उनसे भी अगू एक नवी कापी आ गई है, और कापी आई है वो उस खातून की जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है, और वो फरमांदी है कि जनाब खान साहब और ट्रंप साहब, मैं जो मुझे अमन अवार्ड मिला लो मैं तुहानू शेयर कर लेनी है। लो जी शहबाज साहब आपको बड़ा लंबा चैलेंज आ गया है, और औरत आ गई है जिन्हें तो काम ही नवा पाता है भाईजन, कि वो दोनों कहा तो शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि अमन अवार्ड लो, नोबल अवार्ड लो ट्रंप साहब, मैं जनाब आपको कह रही हूँ कि मेरा वाला ही अवार्ड ले लो। कम ही वध गया जनाब, कम वध नहीं गया, मैंने तो लगता है कम मुक गया है। अब क्या आ जाए आप फिर उसी की तरफ कि खबर है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब गए, स्पीकर साहब को कहा कि जनाब आप अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। और फिर आज मैं प्रोग्राम में था तो रिजवान रज़ी साहब ने कहा कि देखें अज़मत वज़ीर आज़म की
कि बजाय इसके कि स्पीकर खुद को उसको बुलाते खुद चल के गए और जाके उन्होंने स्पीकर को कहा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काश अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट और कोट लखपत जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है वो भी इस बात को समझता और मेरे हर दिल अजीज़ स्पीकर साहब के प्रोडक्शन आर्डर को उठा के इंज करके ना बाहर छोड़ देता कि चलो जी फारग। वो भी वज़ीर आज़म की था, उनको वो देता तो ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन एनीवे अब आ जाए इस तरह मुज़ाकरात की तरफ। भाईजान जे तुसी मुज़ाकरात में इतने संजीदा हैं तो कल आपने लगता है DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, क्योंकि अगर आपने वो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उन्होंने तो PTI का के खिलाफ FIR काट दी हुई है। और जनाब अली उन्होंने तो क्लिप चला के बताया कि जी ये लोग है, बल्कि उन्होंने कहा कि KP के जो सियासी माहौल है वो दहशत गर्दों का मददगार है। तो और फिर आपके वुज़रा खुद कहते रहे कि PTI तो जो है जी ये दहशतगर्द जमात है, तो इससे वो आप मुज़ाकरात कैसे कर सकते। और फिर मेरी आपस की गल है, वैसे टाइम कढ़ के पुछ भी लवो, एवं तुसी मतलब आप कह दिया मुड़ के गले पड़ जाए, या फिर अगर आपने पूछ लिया तो फिर यहाँ से एक नई बात पैदा होती है कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कोई पॉलिटिकल फेसेस सामने रहें और वो मुज़ाकरात करें। यहाँ से अगर ये बात सही है तो फिर मैं आपको अपने मार्च वाली बात की तरफ लेके जाता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मार्च से पहले पहले कोई सेटलमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है सियासी इस्तेहकाम के बगैर। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आप PTI के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे। PTI से ताल्लुकात तब ठीक होंगे जब वो जो अंदर बैठा हुआ गब्बर सिंह है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ मामला ठीक होंगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मामला तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप इमरान खान साहब को उनका आइनी और कानूनी हक नहीं देते। कानूनी हक जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये मामला ऐसे रहेंगे, यानी फैसलाबाद का घंटा घर घूमता रहेगा और आप उसके गिर्द घूमते रहेंगे। बेहतर ये होगा कि बजाय इसके कि आप किसी इधर से टक्करें मारें इधर मारें, मेरा ख्याल है कि अगर डायरेक्ट जो जेल में बैठा हुआ आदमी है उससे बात की जाए तो शायद कोई बेहतर रास्ता निकल आए, शायद कोई इस तरह का रास्ता निकल आए कि जनाब अली हम पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम जो है वो दे सकें। अदनान वाला साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, तला मौजूद हैं, तला अशरफ साहब मौजूद हैं मेरे साथ, फिर जनाब अली मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ज़हरा मेरे साथ मौजूद हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग मेरी हिम्मत भी बनाते हैं और मेरे जनाब अली हौसला भी बढ़ाते हैं। ये आरिफ इकबाल साहब भी है और मौजूद मेरे साथ ज़हरा हैं, राना भाई हैं, फिर क्या कहते हैं, बड़ी मेहरबानी, मैं ज़रा सभी काज़मी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी काज़मी साहब का भी बहुत शुक्रिया जनाब। सभी साहब आप बड़े धन्यवाद, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप क्या कहते हैं मेरा सुन रहे हैं। ज़हरा साहिबा का एक सवाल है कि वो कहती है कि एक मासूमाना सवाल, दहशत गर्दों का बाप कौन है पता तो आपको होगा, बताना मुश्किल होगा। नहीं देखें, अब बात यह है कि बहुत पुराना है, अगर आप शुरू करें कि काम सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और ये कैसे हुआ। मैंने आपको याद होगा कि आपको एक दफ़ा कहा था कि जब रूस आया भी नहीं था अफ़गानिस्तान तो CIA का जो डायरेक्टर था वो पाकिस्तान आया था। उसने उस वक्त के वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर के साथ मिलकर, जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर के साथ मिलकर तालिबान से मुलाकात करके फंडिंग करके ग्रुप बना के गया था। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। जो पीपल्स पार्टी बड़ी बातें करती है ना तालिबान के खिलाफ, इन्हों का लाया कीड़ा है, इन्हों की लाई आगे की है, गंद इन्हों का मचाया है। नसीरुल्लाह बाबर के ने ये सारा कुछ किया, तो नसीरुल्लाह बाबर ओन करते थे कि जनाब ये हमने किया सारा कुछ। तो और दहशतगर्दी की कोई, मैं आपको क्लियर बताऊं कि इस खित्ते में अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि अमन कायम हो, और पाकिस्तान में रियल मिनरल से लेके और बहुत सारे मामला, चीन के तसल्लुत तक, चीन के उस तक अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। ये जो आज अमेरिका मगरमच्छ के आंसू रो रहा है और रोंदा जी वो तो 8-7 बिलियन डॉलर का असला मैं छोड़ के गया था अफगानिस्तान में। एनीवे मैं अब ज़रा फिर आगे चलता हूँ, बात फिर कोई किधर और पास से चली जाएगी। और मैं मशकूर हूँ, फैयाज़ साहब भी हैं, ज़रगाम साहब हैं, और राना भाई का मैंने आपको बता दिया, तंजीला भी मेरे साथ हैं। और वो कह रही है आवाज़ बंद है, बाकी लोग कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। अल्लाह खैर करे, किसी पासे आ रही है किसी पासे नहीं आ रही।
अच्छा, फिर एक और चीज़ चलें। इमरान खान साहब की आज बुशरा बीबी से मुलाकात की खबर आई। वो कहा गया कि 45 मिनट उन्होंने क्या नाम है मुलाकात की है, एक दूसरे का हाल पूछा है, बैठे हैं, गुफ्तगू की। अब मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसका कोई भी एक विटनेस नहीं है। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये गवाही दे कि जी मैंने देखा है। ये खबर क्यों रिलीज़ की गई और इसके पीछे असल गेम क्या है? शायद वो फ्रस्ट्रेशन जो लोगों के अंदर पैदा हो रही है, वो उसको के मदावे के लिए। याद होगा आपको इमरान खान की अभी पिछले दिनों एक तस्वीर भी जब ये हुआ ना कि इमरान खान कैद तन्हाई में है और जनाब वो उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो एक तस्वीर रिलीज़ की गई। मुझे नहीं पता कि उस पर अलीमा साहिबा ने ये क्यों कहा कि ये मुझे अपने भाई की तस्वीर लगती है। अगर वो उस टाइम पॉइंट स्कोरिंग चाहती तो ये भी हो सकता था वो कहती कि नहीं ये तस्वीर जाली है, लेकिन उन्होंने कहा कि एआई भी ये कह रही है कि ये तस्वीर असली है। अब इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ मुलाकात की खबर जो है वो सामने आई है और कहा जा रहा है कि 45 मिनट दोनों ने गुफ्तगू की है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह हो, क्योंकि जिस एहतमाम के साथ ये खबर छपवाई मार्केट में आई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीटीआई का गुस्सा है उसे कम करने की कोशिश है। क्योंकि अगर मुलाकात हुई है तो जेल के ज़राए को एक ऑफिशियली नहीं दे सकते, तो किसी तरह ये खबर, क्योंकि जेल में जो कुछ भी होता है कहीं ना कहीं से हम तक भी खबर भाईजान आई जाती है। अड्डे भी ऐसी चूचे काके नहीं है और ये सारा कुछ चल रहा होता है। अच्छा, दूसरी अब आ जाए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। सवाल में कुछ दोस्तों ने सवाल पूछने शुरू किए हैं। मैं वो कहते हैं कि डिड यू गो टू अडयाला बिकॉज देयर वाज 1% शॉर्ट 1000। बात यह है, ये जिन्होंने भी शरारतन सवाल किया है मुख्तार साहब ने, उनके लिए सिर्फ इतना अर्ज़ है भाई कि अगर वहाँ 2 बंदे भी पहुँचे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इस शहर खराबात में रमेश के मारे ज़िंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक बंदा कम था तो कोई मसला नहीं है। बात ये कि वहाँ पे वो लोग मौजूद थे और आखिर में इंतज़ामिया को उनके आगे हाथ जोड़ के ये कहना पड़ा कि अगले मंगल को हम आपकी मुलाकात करा देंगे। भाई जन हाथ जुड़े ने, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी इंतज़ामिया कह रही है। जिन्होंने ये सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि इंतज़ामिया ने वादा किया है कि जनाब अगले मंगल को हम आपके साथ मुलाकात कराएंगे। अभी आप हमारे लिए को थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें और उन्होंने हाथ जोड़ना गिट्टे गोडिया हाथ लान नाल वापस आए। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अलीमा खान को, सलाम पेश करता हूँ सलमान अकरम राजा को, नासिर अब्बास साहब को और उनके लोगों को जो यहाँ उनके साथ मौजूद थे। इतनी शदीद ठंड में जब उन्होंने पानी छोड़ दिया तो यह था कि बड़े बड़े दिल जिगरे वाले गुर्दे वाले भज जाते हैं, लेकिन वो लोग खड़े रहे। तो ये उनकी अजमत है, उनका मैं समझता हूँ कि उन्होंने साबित किया कि अगर आज उससे ज़िंदा हो तो उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। ये तलहा साहब हैं, कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन इमरान खान का हामी है और करप्ट इस्टेब्लिशमेंट का दुश्मन। अल्ताफ़ हुसैन की मदद क्यों नहीं ली जाती? की करन अल्ताफ़ हुसैन साहब से क्या मदद लेंगे? वो तो आप बेचारे नुकरे लगे ने, चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे, तो उस नुकरे में उस नुकरे, तो उनसे क्या मदद लेनी है? और अल्ताफ़ साहब जिन हालात में गए और जो कुछ कराची में करके गए, मेरा ख्याल है पीटीआई कभी भी उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं होगी। अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो मर्ज़ी कर लें, कराची के अंदर अमन की तबाही में उनका किरदार था। तो पीटीआई को कोई ज़रूरत नहीं है उनसे मदद लेने की, क्योंकि ख़ुद वो पीटीआई इस जोगी है कि वो अपना काम खुद कर सके। हाँ, अगर पीटीआई की लीडरशिप बाहर की जो है वो मुनाफ़क़त ना दिखाए, लेकिन पीटीआई की जो बाहर की लीडरशिप है, मुझे कहने दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो इतनी मुनाफिक है कि आप सोच नहीं सकते। यही वजह है कि जिनके नाम पे वो रुकन असम्बली बने, जिनके नाम पे उनकी मौज मेले लगी हैं, आज उसकी बहन अगर अडयाला के बाहर ठंडे पानी का को फेस कर रही होती है, तो ये कहाँ है अरकान पार्लियामेंट, कहाँ है टिकट होल्डर, कहाँ है पंजाब की क़यादत, क्यों नहीं सामने आती? अगर नहीं सामने आती तो फिर दावे भी मत करें। और वो इमरान खान की जो बहनें अकेली वहाँ जुल्म सितम सह रही हैं, फिर वो सह रही हैं, सह जाए भाई, उनका वो करे जाएंगी। अब आ जाइए एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ। एक सवाल है, ये जरार हैदर साहब हैं, कहता है सर वेदर जस्टिस विल बी सर्व टू कल्प्रिट्स फ्रॉम मैसेज ऑफ पीपल ऑफ पावर, इट विल बी
सेम एज मॉडल टाउन केस, मतलब पाकिस्तान में कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान की आप 70-80 साल की हिस्ट्री उठा लें, अदलिया ने हमेशा एक अफसोसनाक और शर्मनाक किरदार अदा किया। यही वजह है कि हम दुनिया में 135वें नंबर पे हैं। मराहत और जजों के तनख्वाहों में हम शायद टॉप 5 में हैं। तो अगर एक मॉडल टाउन जैसे केस का आज तक फैसला नहीं हो सका, फिर आपको पता है कराची के एक फैक्ट्री थी कब्जा कॉलोनी में, कब्जा कॉलोनी कुछ ऐसा नाम था, उसे चारों तरफ से बंद करके आग लगा दी गई थी और उसमें 300 से 400 लोग जल के मर गए थे। ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरह का सफाकाना अंडरवर्ल्ड की जानिब से कभी भी वो नहीं हुआ। लेकिन क्या आज तक किसी को फांसी हुई, किसी को सज़ा हुई, किसी को अवाम के सामने लाकर ट्रायल किया गया? नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो ताकतवर हैं उनके लिए कानून एक ऐसी तवाइफ की तरह है जो घुंघरू बांध के नाचती है। मेरे पे कोई वो ना लग जाए, मैं जजेस का एहतराम करते हुए ये बात कह रहा हूँ, और ये मेरा ख्याल है जजेस को भी चाहिए कि वो इस बात को क्लियर करें। साजिद हाशमी साहब हैं कराची में, पीटीआई को बहुत मेहनत की ज़रूरत है जी। पीटीआई ने कराची में एक डेंट इतना बड़ा डाला था, कुछ सोच सकता था कि एमक्यूएम को हरा सकता है, पीपल्स पार्टी को हरा सकता है, पीटीआई ने कराची में हराया। लेकिन उसके बाद पीटीआई की क़यादत शायद किसी हद तक, आई एम सॉरी टू से, कंप्रोमाइज़ हुई कराची में, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। अब दो इशू और हैं जी जिस पे मैंने आपसे बात करनी। एक इशू है सीएम केपीके ने जो आज परफॉर्मेंस दी वहाँ की यूनिवर्सिटी में, और वो सेम टाइम पंजाब की सीएम जो थी वो भी एक जगह तकरीर कर रही थी। और वो, अच्छा ये पहले मैं एक सवाल कर लूँ, बेग साहब हैं, एक सरान सा मासूम सा सवाल है, वाई कांट सिस्टर नॉट मीट आई के? वेरी बड़ा मासूम है जी आप, तो तुसी तो खुद बड़े लगता मासूम है कि हो। यह सिस्टम चूची काकी के रोटी को टोटी कहता है, चोची कहता है। ओ भाई, नहीं मिलने देना उन्होंने, आप कुछ भी कर ले, नहीं मिलने देना उन्होंने। ताकत का इजहार उन्होंने बताना है कि हम ताकतवर लोग हैं, और ताकत के आगे कानून, अदालतें, इंसाफ विसाफ ये कुछ नहीं मैटर कर रही थी। तो अगर ये नहीं कर रही होती मैटर, तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई आप जो ये कहते हैं कि जो इदारे परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें आप वो कर दें, बेच बूझ दें। जैसे पीआईए को आपने बेचा तो फिर पार्लियामेंट में भी बेच दो, वो तो बोझ तो बात कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा तो कोई बोझ नहीं हो सकता पाकिस्तानी कौम के ऊपर। सीएम केपीके ने आज तकरीर की यूनिवर्सिटी के अंदर। यार मुझे तो वो बंदा बहुत पसंद आया, सादा सा, उसमें कहीं मुझे तसन्नो नहीं नज़र आई, कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा जो है ये कोई रंगबाज है। सिंपल सा एक माजूर तालबा आई तो उसने जिस तरह अपनी टोपी उतार के उसके आगे सर झुकाया, यकीन करें मेरे दिल में ऐसी ठंड पड़ी। एक अरसे बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कोई हम में से, आम आदमियों में से भी कोई बंदा जो है ना ऊपर जाके बैठा है। और जिस तरह उसने आज तकरीर की, उसने दो बातें तो दिल जीत लिया। एक उसने कहा कि भाई मैंने वाइस चांसलर साहिबा आपसे कहा था कि आप इंग्लिश में तकरीर ना करें, कि पता नहीं एहसास कमतरी क्यों काठे अंग्रेज़ा नू ब्राउन साहिबान नू कादा एहसास कमतरी है कि वो जनाब अली इंग्लिश के बगैर रह नहीं सकते। उन्होंने कहा जी आज तो मैं छड़ता है, आज के बाद जनाब अली आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इंग्लिश में तकरीर नहीं करनी, उर्दू में तकरीर करनी। जी वो है जटा छा गया तूते। फिर जिस तरह तो आपने टोपी उतारी, क्या बात है। फिर उसका जुमला, उन्होंने कहा मुझे अपनी तकलीफ़ होगी, मैं कभी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, मैं आफरीदी कबीले का हूँ, लेकिन जब मैं वो आप लोगों के फ्यूचर की सोचता हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड ही हैड अ टीयर्स। एक अरसे बाद मुझे एक जेन्युइन आदमी नज़र आया। कल नू क्यों है मुझे नहीं पता। दूसरी जानिब आज वही मरियम साहिबा, वही घर से पिटे जुमले, वही सारा कुछ, वही सब कुछ उसी तरह कि अगर यूं हो जाए तो यूं हो जाए। अब उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि जनाब अवाम के पैसे जो हैं अब वो अवाम पे ही लग रहे हैं। तो मैं अभी इस पे आता हूँ, मैं एक ज़रा सवाल पढ़ लूँ, ये तलहा साहब का है। पीटीआई वर्कर्स को कहिए कि पार्टी में छुपे हुए मुनाफिकों को ठिकाने लगाएं और फिर बात बनेगी। और अल्ताफ़ भाई के देखें जी, बात यह कि अब मुनाफिक वक्त के साथ खुद ही एक्सपोज हो जाता है। पीटीआई की लीडरशिप भी मेरा ख्याल है इस बात को समझती है। एनीवे आ जाए फिर मरियम साहिबा की तरफ। उन्होंने कहा जी अवाम के टैक्स अब अवाम पे ही लग रहा है,
लेकिन आज हैरान होंगे, मैं रोज़नामा पाकिस्तान का एडिटर हूँ, मेरे एक हेल्पर हैं, मैं उसको बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उन पिछले 35 साल से वो मेरे साथ है, ठीक है। और क्या इसहाक खान उसका नाम है। इसहाक खान मेरे पास आज अभी एक अखबार लेके आया, खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। उसने मुझे ला के कहा, ये देखें 90 करोड़ रुपया बसंत के ऊपर खर्चा जा रहा है, ये क्यों खर्चा जा रहा है? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था। मरियम साहिबा, कौम के पैसे आप बसंत के ऊपर 90 करोड़ क्यों लगा रही हैं? ये 90 करोड़ तो इब्तदाई बस है, ये जाके बैठेगा को अरबों रुपए में। तो एक तरफ ਅਸੀਂ रोंडे हैं सादगी सादगी, एक पासे कौम दे पैसे तुसी ਇੱਥੇ ला रहे हो। खुद आपके प्रोटोकॉल पे 20 40 गाड़ियां चल रही होती हैं, उनमें जो पेट्रोल होता है वो कौम का चल रहा होता है। एक पासे ये बंदा है, क्या कहते हैं, गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, कि वो आम सा आदमी कभी गाड़ी से उतरता है, लोगों में मिल जाता है, कभी कुछ करता है जाके। और सादगी और ग्लैमर का अगर आज आपने किसी ने मैच देखना हो तो आप दोनों की जो तकरीरें हैं उन्हें देख लें और आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे क्या खड़े। 90 करोड़ रुपया इब्तदाई बजट है जनाब, जो पंजाब हुकूमत सजाने, वो मेरे ख्याल सिर्फ लाहौर को सजाने पे लगा रही है। तो जो कौम भूखी मर रही है, पंजाब के लोगों के पास खाने को नहीं है, और उनकी जो मलका आलियाँ हैं वो 90 करोड़ रुपए क्या कहते हैं खर्च नहीं है पंजाब की रेनोवेशन के ऊपर। ये आरिफ इकबाल साहब हैं, कहते हैं, सर टॉक अबाउट नॉट टू सेलिब्रेट बसंत प्लीज़, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ भाई कि किसी के गले कटे तो पर्चे किस पे दर्ज होंगे? मरियम और साहिबा पे दर्ज होंगे, किस पे? आईजी पे होंगे, एसएसपी पे होंगे, किस पे दर्ज होंगे? अगर बसंत वाले दिन किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी गई तो एक एफआईआर किसके ऊपर कटेगी? ये अब मेरा सवाल है, और मैं पंजाब हुकूमत से सवाल ये कर रहा हूँ कि मुझे इस बात का जवाब दे दे कि कौम जिस पे एक फ़र्द पैदा हो तो उस पे 3,18,252 रुपये का कर्ज होता है, उस कौम के आप अरबों रुपए जो है वो सिर्फ शब शिबा पे गुजार लगा रहे। आप शब शिबा के ऊपर वो क्या कहते हैं पैसे कौम के ज़ाया कर रहे। अब आ जाए जी कुछ सवालात मैं करना चाहता हूँ जो आए हैं मेरी टीम से। मैं कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करें सवालात के हवाले से। मैं पिन कर रहा हूँ। पिन सवाल कुछ होने जा रहे हैं। ये पिन ये आ गया एक कहते हैं जी, ये है लियाकत सईद साहब, इमरान खान बर्दाश्त कर लेगा लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और मर्द कलंदर सही का, वो मैंने आपको लतीफ़ा सुनाया था ना, एक दो बंदे लड़ रहे थे, नीचे एक बंदा गिरा हुआ था, ऊपर दो बंदे उसे चढ़ के मार रहे थे और रो रहे थे। किसी ने कहा जी मार भी तुम रहे हो, रो क्यों भी तुम रहे हो? तो उन्होंने कहा जनाब बात ये कि उठा तो ये हमें बड़ा मारेगा। इमरान खान ने तो बर्दाश्त कर लिया, इमरान खान की बहनों ने भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये कि जब आपकी बारी आएगी ना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपके इतने टशन टाश हैं कि आपके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि आप ये तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकें। लो जी, मेरा आज का मेरा ख्याल इंटरेक्शन काफ़ी हो गया, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपसे खुल के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात कर सकूं। पहला दिन था, मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ ये गल कोई अच्छी ना होए तो, लेकिन ये कि मैं कुछ सवाल देखना चाह रहा हूँ कि वो, अब ये सभी काज़मी साहब हैं, वो कहते हैं राना साहब तालिबान ने तो हर किसी पर वार किया तो किसी के बाप ना हुए, तो फिर डीजीआई के बाप हैं जो, ये तो इसका जवाब भाई डीजीआई एसपीआर दे। मैं तो बहरहाल ऑलरेडी ये कह चुका हूँ कि हमें बात करते हुए कुछ चीज़ों को बड़ा एहतियात रखनी चाहिए। पीटीआई बहरहाल एक सियासी जमात है। और अच्छा, कहते हैं ये कोई हैं जी, साजिद हाशमी साहब कहते हैं राना साहब सभी काज़मी साहब का प्रोग्राम मोबाइल फ़ोन नेटवर्क पर नहीं चल रहा, इसके बारे में बात करें। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो घर घर की कहानी है, कहानी घर घर की, कि यहाँ पे जो बोलेगा उसके लिए ही मुश्किलात खड़ी होंगी। और सभी काज़मी मेरा तो फेवरेट उनमें से है, धीमे लहजे का मीठा सा आदमी है। अगर उसका मोबाइल बंद है तो साढ़े कड़े मोबाइल चलन डे ने, हम भी तीर नहीं तो तुक्का वाली हिसाब है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये है जी, बेग साहब का मैंने सवाल आपको कर दिया। अगर आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं तो मैं आज का सेशन जो है ऑफ़ करूँगा। आपका बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने मेरे साथ
क्या कहते हैं ये वक्त गुजारा। मेरा ख्याल है मैं रोज़, आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर मैं रोज़ लाइव आपके साथ क्या करूं तो कैसा रहेगा। ये अफजल साहब हैं इटली से, बराह रास्त उन्होंने वो कहने जी मैं इटली से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। आखिरी में चलते चलते मैं बस इतना सा कहूँगा कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि दुआ करें कि इस मुश्किल वक्त के अंदर हम अपने बतौर कौम अपने आप को जो है इस जोगा कर लें कि अल्लाह आने वाले दिनों में जब हम अल्लाह के सामने पेश हों तो हम ये तो कह सकें ना कि सर अल्लाह मियाँ, मैं जैसे अपने आप को ज़मीर को गवा करके कहता हूँ कि मैं अपने अल्लाह से अगर जब मेरी बात होगी तो मैं अल्लाह को कहूँगा कि अल्लाह मियाँ मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक बात करने की कोशिश की, बाकियों की बाकी जाने तला हैं ये कहते हैं। सवाल उनका है कि इंशाअल्लाह जी उठो अब तो कूच करो और शहर में जी को आगे आप पढ़ दें। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, शब बीती रात भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे लाइव सेशन और मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।